हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशतता, ठीक है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं परीक्षाओं पर आधारित फेल और पास के क्वेश्चन। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, यानी कि सब पास ही हुए। ये बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी, टोटल कितने परसेंट पास हुए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम करते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखिए इस तरीके से हम दो गोले बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये मान लीजिए एक क्या टॉपिक था, मैथ, ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या था, इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ है कि पहले हमें देखना है कॉमन जो दोनों के अंदर होगा। 50% ये दोनों है, तो देखिए हम इसको ले लेते हैं यहाँ बीच में, क्योंकि कॉमन इन दोनों पार्ट के अंदर यही कॉमन है। तो ये 50% हुआ है जी, दोनों में पास हुए। अब इसमें कहा कि परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, अब जो मैथ है इसके अंदर 60% विद्यार्थी पास हुए, तो 50 तो यहाँ से आगे। अब कितना बचा है 60 तक जाने के लिए, 10%, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इंग्लिश में कितना बोला है, 70% पास हुए, लेकिन उन 70 में से 50 आ गए, तो कितने बचे, 20 बच गए। तो देखिए ये सब पास है, ये सब पास है, इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। तो ये जो 80% आया है ये है पास, ठीक है दोस्तों। तो उस परीक्षा के अंदर 80% बच्चे टोटल पास हो गए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, विज्ञान में 25% तथा दोनों में 20% बच्चे फेल हुए। तो ये फेल का ही डाटा हमें दिया हुआ है, तो कितने परसेंट बच्चे पास हुए ये बताना है। देखिए दोस्तों, इसको भी हम सेम उसी प्रोसीजर से करते हैं सोल्व। देखिए, इसमें दिया हुआ है दोनों में 20% फेल हुए, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे 20 फेल हो गए, ठीक है। ये मान लीजिए ये तो था हिंदी और ये था इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये इंग्लिश में साइंस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हिंदी में 40% फेल हुए थे, अब उन 40 में से 20 तो यहाँ पे आ गए, तो कितने बच गए, 20 और बच गए ना, ठीक है दोस्तों। अब साइंस यानी कि विज्ञान, देखिए विज्ञान में 25% बच्चे फेल हुए थे, उन 25 में से 20 ये आ गए, कितने बच गए, 5। तो देखिए ये है सारे के सारे फेल, तो जो फेल थे वो ये है, इनको हम जोड़ लेते, कितने हो गए, देखिए ये हो गए 45%। 45% बच्चे तो है फेल, ठीक है दोस्तों। अब हमें बताना है कि कितने परसेंट बच्चे पास हुए। अगर 100 में से, देखिए क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 100% में से 45% बच्चे फेल हो गए, तो देखिए हम इसको इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, 55%, ठीक है दोस्तों। तो 55% बच्चे हम यहां से कह सकते हैं कि ये है पास, ठीक है दोस्तों। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ग्राफ बना के बिना किसी भी ट्रिक के, बिना किसी भी सूत्र के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हिंदी की 2 परीक्षा यानी कि 2 पेपर हुए हिंदी के। प्रथम परीक्षा में 75% तथा दूसरी परीक्षा में 55% बच्चे पास हुए, जबकि दोनों परीक्षाओं में जो देखा गया कि 35% बच्चे फेल हुए। तो ये बताइए कितने परसेंट बच्चे पास हुए। देखिए दोस्तों, इसको भी हम आपने उसी मेथड से सोल्व कर दिया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये तो था पहला एग्जाम और ये था सेकंड एग्जाम जो हुए, उसमें कहा, देखिए हमने बताया कि कॉमन पॉइंट लेना है। उसमें ये दिया हुआ है कि दोनों में 35% बच्चे फेल हो गए, तो इसके अंदर कॉमन क्या हो गया, यहाँ से ये 35, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हिंदी, मान लीजिए पहला पेपर ये था, इसमें 75% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए थे, फेल हुए थे 25, ठीक है दोस्तों। अब 25 में से ये यहाँ से देखिए कितना ज्यादा हो रहा है ना, 25 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे -10, ठीक है दोस्तों। और देखिए उसके बाद बोला था दूसरी परीक्षा में 55% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हो गए, 45, तो ये उससे कितना कम है, 10, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जो अब यहाँ से निकाल लीजिए दोनों परीक्षाओं में जो बच्चे फेल हुए कितने हुए। देखिए यहाँ से जब हम इसको जोड़ते हैं तो -10 +35 और +10, तो इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो 35% आया है, ये तो बच्चे हैं फेल, ठीक है दोस्तों। टोटल दोनों पेपर के अंदर 35% बच्चे फेल है। अब यहां से देखिए पास कितने परसेंट होंगे, तो यहां से कितने हो जाएंगे, देखिए दोस्तों ये हो जाएंगे 65% बच्चे, क्योंकि हम इस 35 को 100 में से घटा देंगे, तो 35% बच्चे हो जाएंगे
पास। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, राम 30% अंक लेकर 20 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, श्याम 40% अंक लेकर 20 अंकों से पास हो जाता है। तो ये बताइए उस पेपर का टोटल पूर्णांक कितना था। देखिए दोस्तों किस टाइप से करते हैं, राम ने जो अंक, मान लीजिए जो टोटल अंक थे उस पेपर के, टोटल अंक थे वो हमने x मान लिए, पूर्णांक मतलब x नंबर का वो टोटल पेपर था। ठीक है दोस्तों, तो राम ने उसके 30% अंक लिए। ठीक है दोस्तों, 30% अंक लिए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, 20 नंबर अपनी तरफ से गिफ्ट में दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या है, श्याम ने 40% अंक प्राप्त करे, यानी कि टोटल अंक का श्याम ने 40% लिया। ठीक है दोस्तों, 40% श्याम ने टोटल अंकों का लिया और इसने 20 अंक एक्स्ट्रा ले लिए। तो हम इससे ये 20 अंक ले लेते हैं वापस। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों हो गए एक दूसरे के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से क्या होगा, देखिए ये 40% है और ये 30% है। हम इस माइनस के 20% को उठाकर इधर ले आते हैं और इसको 30% को उठाकर उधर ले जाते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो जुड़कर हो जाएगा टोटल 40, क्योंकि 20 तो ये रहा और 20 ये रहा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा जुड़। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है 40% और ये है 30%, ये प्लस का है, जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि इससे घट जाएगा और ये बच जाएगा 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस परीक्षा के जो 10% का 10% अंक है वो 40 है। तो देखिए 100% कितना होगा, अगर हम बात करें 100% अंकों की, तो देखिए अगर 10% 40 है तो हम इसको इस टाइप से निकाल लेंगे, 10 से भाग कर देंगे और 100 से करेंगे यहाँ पे हम गुना। ठीक है दोस्तों, तो इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और देखिए ये है 4, एक जीरो ये रही और एक जीरो ये बची है, तो टोटल 400 नंबर का वो पेपर था। ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से अगर हम सोल्व करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए। ठीक है दोस्तों, यदि 110 लड़के फेल हुए तो कुल कितने लड़के थे उस क्लास के अंदर, टोटल कितने लड़के थे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसको किस टाइप से करते हैं, मान लीजिए कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% ही होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या कोई भी क्लास के बच्चे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 100% ही होता है। इसमें कहा कि एक परीक्षा में 78% बच्चे पास हो गए, तो इस 100% में से जब हम 78% बोल दिया कि ये पास हो चुके हैं, ठीक है, अगर मैं इस 100 से ये 78 घटा दूं तो 22 बच गया। ठीक है, अब देखिए ये तो थे पास के और ये 22 आया है, ये है फेल। अब इसमें दिया हुआ है यदि 110 बच्चे फेल हुए। अब देखिए जो फेल है वो 22% है, यहां से हमें दिया हुआ है कि जो 22% आया है ये दे रखा है 110, क्योंकि 110 बच्चे इसमें क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया है कि 110 बच्चे फेल है। अगर 22% 110 है तो हम यहाँ से अगर 100% की वैल्यू निकालने तो 100% देखिए, यहां से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इस टाइप से निकलेगी। अब देखिए 110 और ये चले जाएगा इसके भाग में। अब हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ पे हमें 100 से गुना करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11 और 11 दूने हो जाएगा 22, इस 2 से ये भी कट जाएगा 50 बार। ठीक है दोस्तों, अब हो जाएगी 10 की और 50 की हो जाएगी गुना, तो ये आ जाएगा 500। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उस क्लास के अंदर टोटल 500 लड़के थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें 6 दिया हुआ है, एक वृक्ष की ऊंचाई प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाती है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, यदि अभी वह 5 मीटर लंबा है, उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर की है, तो 3 वर्षों के बाद बताइए उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो वैसे साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उससे भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, मान लीजिए जो उसकी लंबाई है वो मान लीजिए क्या दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर उसकी लंबाई दे रखी है और 10% की दर से वो बढ़ रहा है। ठीक है, और कितने साल तक पूछा गया, 3 साल तक। अगर मैं यहां से 10% दे रखा था तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ 100। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर इस पोर्शन को सोल्व करता हूँ, देखिए यहां से 0 कैंसिल हो जाएगी और देखिए ये हो जाएगा 3 बजे 15, 15/10, तो यहां से आ जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 मीटर उसकी हाइट बढ़ेगी 3 साल में। ठीक है दोस्तों, तो उसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए
5 मीटर लंबा तो पहले से था, और 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर और बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 6.5 मीटर लंबा हो जाएगा वो 3 साल के बाद। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।